जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हमारे पास जब गुरु जी के मैसेज आते हैं ना, तो सच में ऐसा लगता है कि ये हमारे लिए है। और जब हम सत्संग सुनते हैं ना, तो सत्संग में जो भी आंटी या अंकल अपने सत्संग सुनाते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे हमारी आप बीती है, हमारे ऊपर गुजर चुकी है। और गुरु जी हमें कहते हैं ना, एक सांत्वना दे रहे हैं कि तू पुत्र चिंता ना कर, तेरे सारे काम मैं अपने आप बनाऊंगा। क्यों घबराती है? मैं तो तुझसे बहुत प्रेम करता हूँ, तभी तो तुझे अपने से जोड़ा है। संगत जी, गुरु महाराज जी अपने बच्चों को कभी मुसीबत में नहीं देख सकते, इसीलिए तो गुरु महाराज जी जितनी भी बड़ी मुसीबत होती है ना, उसे छोटे में कटवा देते हैं। गुरु महाराज जी हमें अपने चरण कमलों में हमेशा लगाए रखना। और गुरु जी हमारी हर बात को सुनते हैं। गुरु जी कहते हैं कि जिस घर में मैं हूँ, जिस घर में मेरा स्वरूप है, उसमें मैं साक्षात विराजमान हूँ। संगत जी, कभी कभी गुरु महाराज जी अपनी संगतों को कहते थे कि सारा दिन मेरे दिमाग को खा जाती हैं। आंटी जी, मैं तुम्हारी सारी गल्ला सुन दिया, मैं सब सुनता, तुसी जो बोल दे हो। हम हर वक्त गुरु जी से शिकायत करते हैं। गुरु महाराज जी, शिकायत करने से अच्छा है कि हमें गुरु महाराज जी का शुक्राना करना चाहिए। संगत जी, गुरु महाराज जी से हमें क्या शिकायत करनी, कर्म तो हमारे ही हैं, और हमें तो पता भी नहीं है कि हमने क्या कर्म कर रखे हैं। पिछले जन्मों के कर्मों के बारे में हमें नहीं पता, और इस जन्म में भी हमने पता नहीं ऐसे कितने कर्म करे होंगे, कितने झूठ बोले होंगे। संगत जी, चुगलियाँ जो होती है ना, सबसे ज़्यादा होती हैं। दो घड़ी दो लेडी से बैठ जाए या दो जेंट्स बैठ जाए ना, चुगलियाँ स्टार्ट हो जाती हैं। वो बंदा ऐसा, वो बंदी ऐसी। गुरु जी कहते हैं, हमेशा कहते थे और अब भी कहते हैं, मैसेज के थ्रू बताते भी हैं कि मेरी संगठन में चुगली नहीं करनी चाहिए। चुगलियाँ जो होती है ना, बहुत बुरी चीज़ होती है। तुम अपने कर्म खराब कर लेते हो और सामने वाले के में अच्छे कर्म डाल देते हो। क्योंकि संगत जी, हमें नहीं पता कि सामने वाले इंसान ने कितने अच्छे कर्म कर रखे हैं। और बहुत से बंदे होते हैं कि अपनी बात कह देते हैं और वो बात इतनी फैल जाती है कि लोग उसकी बुराइयां करनी शुरू कर देते हैं। बुराई करने से उसके कर्म तो कट जाते हैं, मगर हम अपने कर्म खराब कर लेते हैं। तो संगत जी, हमें जो भी बात करनी है, जो भी कहना है, चाहे वो किसी भी पर्सन के बारे में हो, हमें सिर्फ अपने गुरु महाराज जी से कहना है, उनसे बातें करनी है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आइए, आज हमें एक आंटी का सत्संग मिला है और उन्होंने हमें व्हाट्सएप पे रिकॉर्ड कर भेजा है। तो आइए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी के आशीर्वाद से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई गलती या भूल हो जाए तो संगत जी, गुरु जी प्लीज मुझे क्षमा कीजिएगा। संगत जी, कुछ टाइम पहले मैं अपने गाँव गई थी, तो वहाँ पे मुझे कुछ बुखार रहता था, मतलब तेज नहीं आता था, लेकिन शरीर में बुखार बना रहता था। दवाइयाँ ले लेती थी तो ठीक हो जाती थी, लेकिन फिर से वही मेरी कंडीशन हो जाती थी। सारा दिन थकान रहना, घर का काम नहीं कर पाना और हर टाइम आलस में रहना, ये हो गया था। और उसके बाद में मुझे दिवाली पे बहुत तेज बुखार चढ़ा, जिसमें मेरे जॉइंटों में पेन रहने लगा। मतलब दवाई खाती थी तो ठीक थी, वरना मुझसे चला भी नहीं जाता था। और जब मैं गाँव में गई तो मैं दीवार पकड़ के चलती थी। वहाँ एक वैद्य जी थे, वहाँ पे मैंने दवाई ली तो मुझे बहुत आराम मिला वहाँ से। और लगभग मैं ठीक 90% ठीक ही हो गई थी। थोड़ी बहुत दिक्कत रह रही थी, तो मैंने कहा अपना परहेज से रहूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। तो मुझे मेरी एक ताई जी है, मैं वहाँ पे गई, उन्होंने मुझे प्रसाद दिया। बोले ये संकटा माता का प्रसाद है, तो मैंने वो खाया। 2 लड्डू थे, सफेद व्हाइट लड्डू थे, तो मावे और बूरे के बने हुए, तो मैंने वो खाए। उससे पहले जब पिछली बार मैं मायके गई थी, तो उनका लड़का मुझे जबरदस्ती अपने साथ लेके गया, मेरी ताई का लड़का, कि चलो घर, मम्मी ने खाना बनाया, आपको बुला रही है। तो मैंने कहा मैंने खाना खा चुकी हूँ, लेकिन वो नहीं माना और जबरदस्ती मुझे आलू के पराठे उन्होंने खिलाए।
उसके बाद से मेरी इतनी तबीयत सी खराब हुई और इतना माइंड अपसेट हुआ कि मेरे और हस्बैंड के बीच में इतना गंदी वाली लड़ाई होना शुरू हो गई। मतलब मैं जब भी गाँव जाती हूँ, इनकी और मेरी लड़ाई होती होती, कभी भी मैं नॉर्मल नहीं रही शादी से अब तक। जब भी जाती हूँ क्या नेगेटिविटी हावी होती है कि हमारा झगड़ा नॉर्मल, मैं यहाँ से जाती हूँ, झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि 1-1, डेढ़-डेढ़ महीने ना मैं इनसे बात करती हूँ, ना ये मुझसे बात करते हैं। और उस टाइम भी उन्होंने मुझे पराठे खिलाए थे ज़बरदस्ती। उसके बाद उन्होंने एक बार कुछ खाने-पीने का नहीं पूछा और अब इस बार गई तो उन्होंने लड्डू खिलाए। उसके बाद से मेरी धीरे-धीरे तबीयत खराब होना शुरू हो गई और मेरी बॉडी इतनी सूज गई, मैं बुरी तरह से, इतना मेरा वेट इतना अचानक से बढ़ा 3 से 4 दिन में कि मेरा चेहरा एकदम बुरी तरह से ऐसा लग रहा था कि कितनी ज़्यादा सूजन आ रही है। ठीक से चल नहीं पा रही थी और वहाँ से आने के बाद मैं अपने ससुराल आ गई। मेरे हस्बैंड मतलब मैं आ गई अपने ससुराल वहाँ से और यहाँ आके भी मेरा यही हाल, मैं ठीक से चल नहीं पा रही थी, मुझे कोई काम नहीं हो रहा था। 2 काम करते मेरी सांस बुरी तरह से फूल रही थी, मैं बेड पे लेट जाती थी थोड़ी-थोड़ी देर में। उसके बाद में गुरुजी के बहुत सत्संग आए कि तुझे मीठे में कुछ खिलाया है और एक आंटी जी ने सत्संग में बताया था कि पराठे में उन्हें खिलाया। मैंने कहा आलू के पराठे में मुझे किसी ने, मुझे याद ही नहीं था, मैं भूल गई थी क्योंकि काफ़ी टाइम पहले की बात थी। तो वो आंटी जी बता रही थी कि उन्हें आलू के पराठे में उन्हें खाया। तो गुरुजी के सत्संग आ रहे थे जब मैं गाँव में थी कि मुझे आलू के पराठे का भोग लगा, मुझे तुझे ब्लेस करना है। मैंने कहा गुरुजी का करीबन 5 से 6 बार वो मैसेज आया। तो मैंने कहा आलू के पराठे, तो हमने पहली बार गुरुजी का 1 साल लगभग जुड़े हुए हमें गुरुजी से हो गए थे। उसके बाद मायके में ही हमने सबने मिलके छोटा-सा गुरुजी का सत्संग रखा। घर के मेंबर थे उसमें हम, मम्मी, मैं, मेरी सिस्टर, मौसी, मौसी की लड़की। तो हमने आलू के पराठे, चटनी, चाय, प्रसाद ये लंगर में रखा। तो आलू के पराठे हमने खाए तो मुझे अब ये जाके अब मुझे याद आया कि हाँ, मेरी ताई ने भी मुझे ज़बरदस्ती आलू के पराठे खिलाए थे, अपने घर ले जाके। और उसके बाद से मेरी हेल्थ इश्यूज़ शुरू हो गए और लेकिन आज इस बार फिर से उन्होंने मिठाई में मुझे कुछ खिलाया। गुरुजी ने मुझे कई बार ये चीज़ बताया, तुझे मीठे में सफ़ेद मिठाई में कुछ खिलाया है और मुझे अच्छे से याद है कि उन्होंने मुझे प्रसाद का बोल के और उनके घर ही मैंने वो बैठ के खाए थे। मतलब मन में ये आ रहा था कि मुझे नहीं खाने चाहिए, लेकिन पता नहीं क्या मेरे बुद्धि फिरी कि मैं वो खा लिए। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, आपने मुझे बताया कि कौन मेरे लिए नेगेटिव है। तो गुरुजी बोल भी रहे थे, काफ़ी सत्संग सुनवाए कि किसी के घर का कुछ खाया पिया मत कर, लेकिन मायके जाते हैं जब किसी से मिलने जाते हैं तो मना भी नहीं कर पाते हम। लेकिन आगे से मैं ध्यान रखूँगी गुरुजी, जितना हो सकेगा मैं खाने-पीने से बचूँगी। आपका बहुत-बहुत शुक्राना। और अब गुरुजी ने इतने सारे उसके बाद में संगत जी हो क्या रहा था मेरे साथ कि मुझे अजीब-अजीब गंदे-गंदे सपने आ रहे थे। कोई नेगेटिविटी थी जो मेरे साथ रात में आके गलत करने की कोशिश करती थी। कभी मेरी आवाज़ बंद हो जाती थी अचानक से और ससुराल आने के बाद भी यही चीज़ें हुई मेरे साथ। कभी मेरे भाई के रूप में, कभी मेरे ताऊ के रूप में, कभी मेरे हस्बैंड के रूप में मेरे साथ गलत करने की कोशिश। और मेरी एक फ्रेंड है जिसके हस्बैंड पिछली होली पे एक्सपायर हुए थे। एक ही बच्चा है उसके पास, मेरी मतलब कम उम्र की है वो। और वो मुझे पूरे फुल मेकअप में दिखाई दे रही थी पिछले कुछ दिनों से। 2 दिन वो दिखी मुझे और पूरे श्रृंगार में वो मुझे दिखाई देती थी। हालाँकि वो विधवा है बेचारी। गुरुजी महाराज उसकी भी सुनिए, उसकी भी, उसे भी एक नई हस्ती कैसी ज़िंदगी ब्लेस कीजिए, उसकी बेरंग ज़िंदगी में भी खुशियाँ भरिए। उसके बच्चे को उससे अलग मत होने दीजिएगा और कोई ऐसा उसे मिल जाए कि उसे उसके बेटे के साथ ही अपना ले। तो मैं ये कह रही थी कि वो मुझे पूरे श्रृंगार में दिखाई दे रही थी। तो मैं नहीं जानती क्या था क्या नहीं। कभी घूंघट में बड़ी-बड़ी, लंबी-लंबी औरतें मुझे सपने में दिखाई देती, कभी जो है अजीब-सा मुझे फ़ील होता। अचानक से मुझे ऐसा लगता है कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है कि मैं ठीक से ना चल पा रही, ना कुछ काम कर पा रही और घरवालों को ये लगता है कि पता नहीं क्या कर रही है ये, ख़ासकर मेरी मदर इन लॉ को। क्योंकि मेरे हस्बैंड जब देखते हैं मेरी तबीयत, वो पास रहते तब देखते भी कि हाँ, इसकी तबीयत वाक़ई में ख़राब है, लेकिन मदर इन लॉ को ये लगता है ये बहाने मार कर रही है। इधर उनके भी घुटने में बहुत ज़्यादा दर्द है। उनके घुटने के हड्डियों के बीच में गैप आ गया है, वज़न बहुत ज़्यादा उनका हो रहा है और वो बराबर ड्राई फ्रूट्स वग़ैरह, दूध, मतलब खाने-पीने में बहुत ज़्यादा ज़ोर दे रही हैं। उनको लगता है कि ज़्यादा खाएँगी तो कैल्शियम की पूरी हो जाएगी, लेकिन उन्होंने इतना कुछ बाहर का खाना खाया है। हम 4 देवरान-जेठानी हैं, तो सबके यहाँ जाके कभी किसी के यहाँ कोल्ड ड्रिंक, किसी के यहाँ चाउमीन, पिज़्ज़ा, बर्गर, होटल का खाना, उन्होंने इतनी अनहेल्दी फूड बहुत खाए हैं जिसकी वज़ह से उनका कैल्शियम गिर गया। लेकिन इस चीज़ को कोई बोल नहीं सकता, बोलेंगे तो वही घर में लड़ाई वग़ैरह। अभी भी उन्होंने मुँह फुलाया हुआ है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फैला रही हैं। गुरुजी महाराज आप देखिए इन्हें प्लीज़। और तो गुरुजी ने मुझे बहुत सारे ड्रीम दिखाए। मैं गुरुजी को बोलती थी, गुरुजी आप मेरे बाबूजी जैसे लगते हो। मेरे बाबा जी हैं जो अभी इस दुनिया में नहीं है, गुरुजी के चरण शरण में है वो।
तो वो उनके भी बाल नहीं थे, और जैसे गुरुजी ऐसे चिन के पास में अपना हाथ रख के बैठते हैं ना, सेम ऐसे ही मेरे बाबूजी भी अक्सर करके बैठा करते थे। तो मैं कहती थी, गुरुजी आप मेरे बिल्कुल बाबूजी जैसे दिखते हो, यानी कि मेरे बाबूजी आप जैसे दिखते थे, जैसा भी समझ लो, तो मैं आपको बाबूजी बुला सकती हूँ। तो मुझे गुरुजी बाबूजी के रूप में दिखे सपने में। और मेरे एक दादाजी और हैं, वो अभी हैं हमारे बीच में। तो उन्होंने कहा ला 10,000 रुपए मुझे दे। तो मेरे बाबूजी ने मुझसे 10,000 रुपए लिए, और 5,000 उन्होंने खुद रख लिए, और 5,000 मेरे दूसरे बाबा जी को दे दिए। तो इस तरह से गुरुजी ने मेरा सपने में कष्ट काटा। और 2 दिन पहले गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर बुलाया, उसके लिए बेअंत बेअंत शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुपा ने बड़े मंदिर बुलाया, और गुरुजी मुझे मशीन पे घुमा रहे हैं, वेट लॉस करा रहे हैं मेरा। डॉक्टर के पास जब दिखाया था तो उन्होंने बोला था कि कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, और दोनों टाइम इनको घुमाओ और शाम का खाना बंद करो, तब कहीं जाके ये इनका नॉर्मल होगा, और इनका वेट लॉस जल्दी जितना हो सके उतना कराओ, बहुत ज्यादा परेशानी हो जाएगी। हालांकि वेट लॉस के लिए गुरुजी के पिछले कई महीनों से मुझे सत्संग आ रहे थे। गुरुजी ने मुझे काढ़ा बताया था, अदरक, दालचीनी, लौंग, इलायची, काली मिर्च, तुलसी के पत्ते, इन सबको डाल के काढ़ा बनाना है। मैंने कुछ दिन पिया, लेकिन फिर वही अपना दिमाग मैंने दौड़ा लिया, गुरुजी की बात को काटा। मुझे क्षमा कर दीजिए गुरुजी महाराज, मैंने काढ़ा नहीं पिया और बाकी दवाइयों पर निर्भर हो गई। और उसके बाद मैं जाके गाँव में जाके भी मैंने दवाइयाँ ही खाई, वो काढ़ा नहीं पिया। अगर मैंने वो काढ़ा पिया होता तो मुझे दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ती, इतना मुझे विश्वास है गुरुजी महाराज को। मुझे क्षमा कर दीजिए गुरुजी, आपकी नादान बेटी हूँ, मैंने आपकी कहा नहीं माना, इसलिए इतना परेशान रही मैं, मुझे क्षमा कर दीजिए। गुरुजी ने ना जाने मेरे कितने कष्ट टीम में काटे हैं, मैं बता भी नहीं सकती संगत जी, क्योंकि कुछ टीम ऐसे होते हैं मुझे याद रहते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं मुझे याद नहीं रहते, लेकिन मुझे इतना याद रहता कि हाँ गुरुजी ने कोई कष्ट काटा है। रात ही उन्होंने मेरे पापा को बहुत बड़ा कष्ट काटा संगत जी। मैंने देखा सपने में मेरे पापा, मेरे दादाजी हैं, मतलब मेरे ताऊ जी हैं, तो बोल रहे हैं कि तेरे पापा को मैंने, तेरे पापा ने मतलब 5,000 रुपए थे मेरे पास तेरे पापा के, तो तेरे पापा ने मुझसे बोला कि मुझे मेरे पैसे वापस कर दो, मेरी आंखों में प्रॉब्लम हो रही है। मेरे पापा के एक बार मेरे पापा ट्रक चलाते हैं संगत जी, तो वो ट्रक चला रहे थे, तो उस टाइम एक ट्रक का टायर फट गया था, जिसकी वजह से वो प्रेशर की वजह से जो कंकड़ वहां पड़े हुए थे बड़े बड़े, वो प्रेशर से उठ के मेरे पापा की आंख में लगा सीधा, और मेरे पापा को दिखना बंद हो गया था उस टाइम। बहुत मुश्किल से मेरे पापा के एक आंख की रोशनी वापस आई थी, और धीरे धीरे करके अब उनकी आंख, मतलब ना तो धूप में धूल में कुछ भी काम करते तो उनकी आंख बहुत ज्यादा रेड हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है, और ज्यादा लाइट वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। दूर की निगाह मेरे पापा की ऑलरेडी कम हो चुकी है, ड्राइवर हैं वो, लेकिन उन्होंने कभी अपनी हेल्थ को ध्यान नहीं दिया, उन्होंने हम सबको प्रायोरिटी दी, हम सभी बच्चों को उन्होंने प्रायोरिटी दी, और बस यही चाहा कि हम सभी कामयाब हो जाएं, सक्सेस हो जाएं। मेरी तो शादी को 5 साल हो गए, लेकिन मेरे 3 भाई बहन अभी शादी नहीं हुई है, और वो पापा चाहते हैं कि उनकी जॉब लग जाए। गुरुजी महाराज आप हमारी अरदास कबूल कीजिए, मुझे भी अपने पैरों पे खड़ा होना है, मेरे भाई बहन भी अपने पैरों पे खड़े हो जाएं। मेरी अरदास है आपसे, मेरी अरदास स्वीकार कीजिए, कबूल कीजिए। उसके बाद मुझे गुरुजी महाराज दिखाते हैं कि मेरे पापा की एक आंख का ऑपरेशन होता है, और मेरे बड़े चाचा जी हैं, वो दूर एक कोने में बैठे होते हैं, और मेरी मम्मी मेरे पापा के पास है, और मैं पापा को हॉस्पिटल में देखने गई हूँ। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपने मेरे पापा के आंखों को ब्लेस किया, उनके कष्ट को काटा। अनंत कोटि शुक्राना, आपका लख लख बारी शुक्राना। और गुरुजी ने मेरे ब्लैक मैजिक को काटा, हस्बैंड के और मेरे रिश्ते को, इतना अच्छा रिश्ता चल रहा था। 2 से 4 दिन पहले संगत जी मेरे हस्बैंड हर बात मान रहे थे, बहुत अच्छे से रहे थे मेरे साथ, लेकिन फिर से पता नहीं क्या हुआ, हम दोनों के वही बिहेवियर हो गया मेरे हस्बैंड का अचानक से। गुरुजी प्लीज अगर फिर से उनके कोई नेगेटिविटी है तो उसे दूर कीजिए। पता है गुरुजी, मैं आपके भरोसे यहाँ आई हूँ, मुझे नहीं पता मेरे हस्बैंड अभी मुझे चीट कर रहे हैं कि नहीं, वो सुधरे हैं कि नहीं, लेकिन मैं आपके भरोसे आई हूँ। लेकिन कभी कभी जब मैं पुरानी बातों को याद करती हूँ तो मेरा दम घुटता है संगत जी, कि कैसे मैंने किसी का अपना 100% दिया और उसने मुझे चीट किया, एक बार नहीं, न जाने कितनी बार चीट किया। गुरुजी बोलते हैं सब ब्लैक मैजिक वशीकरण की वजह से हुआ है, लोग नहीं चाहते तुम साथ में, तुम्हें अलग करना चाहते हैं। और ये हकीकत में संगत जी, जब भी मैं गाँव जाती हूँ तभी कोई ब्लैक मैजिक करा देता है हमारे ऊपर। इसमें मेरी एक चाची भी शामिल है, और ससुराल पक्ष से भी है, मेरी सास नंद भी नहीं चाहती है ये मुझे अच्छे से रखें। मैं गुरु से ये अरदास करती हूँ, गुरु जी इन नेगेटिव लोगों को हमसे दूर कीजिए, हमें नया घर आप बोलते ब्लेस करने की तो ब्लेस कर दीजिए, और हमारे नए घर में शिफ्ट करा दीजिए। और मेरे पति की बुद्धि को सुधारिए गुरुजी महाराज, अब वो चाह के भी गलत कदम ना उठाएं। अगर बात सिर्फ मेरी होती तो मैं देख लेती संगत जी, लेकिन मेरी 2 बेटियां हैं, मैं नहीं चाहती कि हम दोनों की वजह से उनकी लाइफ बर्बाद हो। प्लीज गुरुजी महाराज मेरे पति को सद्बुद्धि दीजिए, उन्हें सही रास्ते पर चलाइए। कोई भी औरत कम खा के गुजारा कर लेती है, लेकिन अपने पति को किसी और के साथ नहीं देख सकती। प्लीज गुरुजी महाराज, अब मेरे पति का और मेरा कोई भी फायदा ना उठा पाए, गलत फायदा ना उठा सके, और ये मेरी अरदास है कि वो मेरे प्रति लॉयल रहे, और मैं उनके प्रति सदा लॉयल रहूं, समर्पित रहूं।
गुरुजी महाराज, आप हैं तो सब कुछ है। आपने यहाँ तक लेके आए हो, आपको आगे लेके जाना है। मुझे मेरे पैरों पे खड़ा होना है गुरुजी महाराज, पर ये आपकी कृपा के बगैर नहीं होगा। आज भी मैंने हस्बैंड से बोला था कि मेरा बीएड में एडमिशन करा दो। संगत जी, शादी से पहले मेरी मम्मी से बहुत बड़े-बड़े वादे किए थे मेरे हस्बैंड ने कि मैं ये कराऊंगा, पढ़ाई बेकार नहीं जाने दूंगा, लेकिन अब वो मुझे पढ़ने नहीं देते गुरुजी। मेरी बहुत मन करता है मैं अपनी पढ़ाई कंप्लीट करूँ और जॉब करूँ, अपने पैरों पे खड़ी हूँ, लेकिन ये चाहते मैं घर में ही बंद रहूँ। प्लीज गुरुजी महाराज, जब भी पढ़ाई की कहती हूँ तो झगड़ा करने लगते हैं कि किसी चीज की कमी नहीं है। एक सोने के पिंजरे में कैद करके रख दिया। अब मेरी बुआ की लड़की की शादी है, उसने पर्सनली मुझे फोन करके मेरे हस्बैंड को और मुझे इनवाइट किया, और उसके भाई भी मुझे, मेरी बुआ के लड़के भी मुझे यहाँ पे कार्ड दे के गए थे, लेकिन वो मुझे नहीं जाने देते। गुरुजी महाराज, आप ही इनकी बुद्धि को ठीक कीजिए कि मुझे कहीं भी निकलने नहीं देते। बताइए, मेरा मन नहीं है क्या कहीं जाने आने का? मेरी कोई जिंदगी नहीं है, इन्हीं के हिसाब से चलूं मैं। मेरा कुछ मन नहीं है, जो भी करना है इनके मन से करो, मत कहीं जाओ, ना कोई जॉब करो, घर में बस रहो, खाना बनाओ, बस यही मेरी जिंदगी है। मैं भी तो एक इंसान हूँ गुरुजी महाराज, मेरे अब बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। मुझे मेरे पैरों पे खड़ा होना, मुझे अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीनी है, मुझे किसी के दबे में नहीं रह के नहीं जीना है गुरुजी महाराज। ये लोग फिर से मेरे साथ वही गेम खेल रहे हैं गुरुजी महाराज। मेरी अरदास स्वीकार कीजिए, सुनिए मेरी पुकार गुरुजी महाराज। मेरा कोई नहीं है आपके अलावा सुनने वाला, सभी सुनाने वाले हैं, सभी अपने मन की कर रहे हैं गुरुजी महाराज। लेकिन मैं क्या करूं? मैं सही होके भी घुट के, मतलब ये गलत करके भी, लड़कीबाजी करके भी, और धोखे दे के मुझे अपनी जिंदगी शान से जी रहा है। एक बार भी इस इंसान ने एक बार भी ये नहीं कहा कि हाँ मैं गलत हूँ, मैंने तेरे साथ गलत किया, मुझे माफ कर दे। इसने आज तक अपनी गलती नहीं मानी। जो इंसान गलती नहीं माना, वो मैं क्या सुधरने की उम्मीद रखूं गुरुजी महाराज उससे? आप बोलते हैं वो बदल रहा है, बदल रहे हैं तो क्या बदल रहे हैं गुरुजी महाराज? 4 दिन अच्छे से रहते हैं, फिर वही ड्रामा, अब फिर से वही सब कर रहे हैं मेरे साथ। ना मुझे कहीं जाने आने देते हैं, मुझे कोई चीज अच्छी लगती है ना वो दिला के दे रहे हैं। पता नहीं क्या हो गया नहीं गुरुपा। मुझे अपने सारे शौक पूरे करने गुरुजी, और इसी जिंदगी में पूरे करने, और अपनी कमाई से करने। मुझे किसी के ऊपर नहीं रहना गुरुजी महाराज। प्लीज मुझे जॉब ब्लेस कर दो गुरुजी महाराज, जॉब ब्लेस कर दो प्लीज गुरुजी महाराज। मुझे अब और घुट घुट के नहीं जीना गुरुजी, मेरी अरदास स्वीकार कीजिए। और अब बहुत बहुत शुक्राना कि आपने इतने बड़े नेगेटिव स्पेल से, ब्लैक मैजिक से हमारी रक्षा की। अनंत कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज, लख लख बारी शुक्राना। मुझे नहीं पता गुरुजी महाराज, आपको इस इंसान की अकल को ठिकाने लगाना है। आपने बोला था वो तेरे पैरों में पड़ के माफी मांगेगा। माफी मांगना तो दूर की बात है, इसने तो आज तक अपनी गलती कबूल नहीं की गुरुजी महाराज। ये क्या माफी मांगेगा मेरे पैरों में पड़ के? गलत करने वाला गलत करके भी अपने सरेआम घूम रहा है, अपने सारे शौक मौज पूरे कर रहा है, और मैं सही होकर भी बस सुनती रहती हूँ करेक्टर को। लेकिन मुझे हजारों सवाल कुछ ना कुछ सुनाते रहते हैं कि ये कर ले, अगर मैं ठीक से नहीं रख पा रहा तो किसी और के साथ चली जाइए, वो बहुत कुछ सुनाते गुरुजी महाराज मुझे। मैं कब तक उठ उठ के जीऊं, कब तक ऐसी जिंदगी जीऊं गुरुजी महाराज? मेरी अरदास स्वीकार कीजिए। मेरी अच्छाई को मुझे यही फल देना था कि आपको सही रास्ते पर चलने का, अपने पति के प्रति 100% समर्पित होने का यही फल मिलना था क्या मुझे? तो फिर मुझे सही रास्ते पे चलाए क्यों? बस बहुत हो गया गुरुजी। अगर मैंने पिछले जन्म में किसी के साथ गलत किया हो तो मैं उसके लिए आपसे बारंबार क्षमा मांगती हूँ। हर दिन मैंने क्षमा मांगी आपसे, मैं फिर से क्षमा मांग रही हूँ। जो भी गलत काम मुझसे पाप अपराध हुए, सबके लिए क्षमा मांगती हूँ। अपने देवी देवताओं से, अपने पितरों से, सबसे क्षमा मांगती हूँ। प्लीज मुझे क्षमा कर दीजिए, और मेरी जिंदगी में भी खुशियां लेके आइए। मैं भी अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीना चाहती हूँ, किसी के दबे में रह के नहीं। इसी के साथ मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करूंगी। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी, गुरु जी के आशीर्वाद से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। सत्संग शेयर करने मुझसे कोई गलती या भूल हो जाए तो संगत जी, गुरु जी प्लीज मुझे क्षमा कीजिएगा। संगत जी, शुक्राना आंटी जी, शुक्राना गुरु महाराज जी, इतना प्यारा और ब्लेस्ड सत्संग में सुनवाने के लिए, मुझे शेयर करवाने के लिए आपका अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी का सत्संग बहुत प्यारा है, बहुत बेस्ट है। और संगत जी, आंटी को पूरा सुना, संगत आंटी का सत्संग पूरा सुनिएगा। सॉरी संगत जी। संगत जी, जब हमें कोई सत्संग सुनाता है, ये मैंने अभी पहले भी बोला, तो हमें हमारे सवालों के जवाब मिलते हैं, और किस रूप में मिलते हैं ये गुरु महाराज जी जानते हैं। कोई ऐसी एक लाइन जो सिर्फ हमारे लिए बोली जाती है, और उस लाइन से ही हमारा उद्धार हो जाता है। संगत जी, गुरु महाराज जी के वचन भजन जो उस टाइम पे चला करते थे, जब वो शब्द चलते थे ना, तो गुरु महाराज जी सिर्फ कहते थे कि ध्यान में बैठो और उन शब्दों को ध्यान से सुनो, गौर से सुनो। और गुरु महाराज जी अपनी हर संगत को उन भजनों के जरिए, उन शब्दों के जरिए
उनके सवालों के जवाब दे दिया करते थे और बहुत सारी ब्लेसिंग्स लुटाते थे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत शुक्राना गुरु जी। संगत जी, यदि आपको सत्संग अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नई सत्संग की जानकारी आपको जल्द से जल्द मिल सके। संगत जी, यदि आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप भी हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर लिख कर भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी और संगतों के साथ शेयर किए जाएंगे। संगत जी, सेवा में गुरु महाराज जी ने बख्शी है तो आप भी सेवा का भागीदारी बनी, आप भी अपने सत्संग में रिकॉर्ड करके भेजिए, लिख कर भेजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी।